सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में 96 वैकेंसी निकली हुई है और जो वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी जो जो जूनियर टेक्नीशियन होते हैं 68 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, और ये ITI पर बेस है। ठीक है, तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल पोस्ट 96 निकली हुई है और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और आप कैसे इस नोटिफिकेशन को अप्रोच करोगे ये भी बताऊंगा। देखिए, ये जो जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भारत सरकार की 8 जगह है, तो हैदराबाद में भी एक जगह है, तो ये हैदराबाद में निकली हुई है और ये मिनी रत्ना कंपनी है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। जैसे सुपरवाइजर की 2 पोस्ट निकली हुई हैं, सुपरवाइजर टेक कंट्रोल की 5 पोस्ट निकली हुई हैं, सुपरवाइजर OL अलग अलग निकली हुई हैं 2 पोस्ट, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 पोस्ट निकली हुई हैं, वो सॉरी 12 पोस्ट निकली हुई है। सैलरी सामने मेंशन की गई है। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो है यहाँ पर 21,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, मतलब 21,000 से डबल कर दो आप इसका, इतनी सैलरी मिलती है। और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन 2 की पोस्ट ज्यादा निकली हुई है, एक तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल, तो इसकी 68 वैकेंसी निकली हुई, बाकी 1 2 2 3 3 निकली हुई है। तो अब देखते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में, देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे सुपरवाइजर के लिए एक तो डिप्लोमा मांगा है इन्होंने, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, मतलब आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो आपने, या फर्स्ट क्लास बीटेक किया हो, BE की हो या BSc हो इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एज 18 से 30 साल के बीच में मांगी गई है, और जो एज की कैलकुलेशन है 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और ये बोला गया इन्होंने यहाँ पर डेट को, या तो इंडोर डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ हो 16 अप्रैल 1964 या फिर 15 अप्रैल 2006, या तो इन 2 डेट को आपका डेट जो डेट ऑफ बर्थ हो इन दोनों डेट को, या फिर इन दोनों के बीच में हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटी छोटी निकली हुई थी, जरा और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन निकली हुई है, तो इसकी सबसे ज्यादा पोस्ट इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ITI, मतलब आपने ITI किया हो, टिकी हुई है प्रिंटिंग ट्रेड से, प्रिंटिंग से की हुई है, तब आप सॉरी अप्लाई कर सकते हो। 10 के बाद 10 के ऐसा नहीं, 10 के बाद ITI होनी चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कभी आपने 2 नंबर की ITI कर ली हो तो फिर नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर बोला कि आपने अगर प्रिंटिंग ट्रेड में की हुई है, जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर और लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, तो ये अगर आपने यहाँ पर की है, फुल टाइम होनी चाहिए आपकी, तो आप जो है ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं ITI की जॉब, देखो कितनी जॉब निकलती है, ITI की भी बहुत निकलती रहती है। 18 से 25 साल के बीच में एज है, और जैसे मैंने कहा 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। और अच्छे से यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन 2 डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। या फिर इन्होंने ये बोला कि भाई आपने देखो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और थी इसमें 12 पोस्ट निकली हुई थी, जूनियर, हाँ, इसकी देखते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जिनकी ज्यादा पोस्ट निकली हुई है जरा उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट एट लीस्ट विथ 55% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बस ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं आपके ग्रेजुएशन में। और बोला गया है कि भैया कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए, और 18 से 28 साल के बीच में एज मांगी गई है। और जैसे मैंने कहा आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वो 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो इसकी 12 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, बाकी की 2 2 3 3 निकली हुई है। तो आप नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। फायर मैन की निकली हुई है, क्लास 10th होना चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 18 से 25 साल के बीच में एज, हाइट वगैरह भी मांगी गई है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिया में पॉपुलेशन
बहुत कम है यहाँ पर। सिटीजन ऑफ नेपाल के लोगों को भी देखो, यहाँ पर नेपाल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, भूटान तो ठीक है, लेकिन नेपाल के क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे देश में बतेरी पॉपुलेशन है ही नहीं, और अब काफी रोजगार चाहिए। डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो मई और जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको एसएससी की तरह कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एग्जाम होगा, और ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वही आप एज क्रॉस कर जाते हो, किस कैटेगरी में आ रहे हो, जैसे ओबीसी में आते हो, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आते हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फीस कितनी है? अगर आप जनरल में आते हो और या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो या ओबीसी की कैटेगरी में आते हो, तब आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आते हो, तो फिर आपको यहाँ पर 200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जिनकी ज्यादा निकली हुई, पहले इसके बारे में मतलब देख लेते हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो ज्यादा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये वाला पेपर होगा, और दो पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो पूछे जाएंगे आपके, पार्ट ए के अंदर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश जनरल लैंग्वेज स्किल सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और आपको यहाँ पर मिलेगा ये 60 मिनट। टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा, क्योंकि भाई आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो, तो आपके वहां से 60 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 60 क्वेश्चन होंगे ये 90 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके दोनों सेक्शन को मिला दिया जाए तो 120 क्वेश्चन होंगे, और एक 150 का क्वेश्चन पेपर होगा। और इसके लिए, इस वाले बी पार्ट के लिए अलग से 60 मिनट मिलेंगे आपको, तो टोटल लगाकर 2 घंटे हो गए। अगर आप जूनियर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग कंट्रोल फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ये पेपर होएगा। पहला वाला फॉर्मेट तो सभी के लिए सेम है, पहले वाले में तो कोई चेंजेस नहीं है। दूसरे वाले में आपका जो बी पार्ट होगा, बी पार्ट में आपने जो भी आपकी टेक्निकल स्किल होगी उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप सुपरवाइजर के लिए सुपरवाइजर OL के लिए भर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पर। जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल हिंदी के 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और सब हर एक सेक्शन को 20-20 का 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर जो आपकी जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, इसको 60 मिनट मिलेंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे। फिर उसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स का जो फेज 2 होगा, फेज मतलब 2 फेज में होगा, इन 2 फेज। तो फेज 1 और फेज 2 में क्या क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी कुछ ज्यादा निकली हुई है। सॉरी, ज्यादा तो नहीं है, मतलब 12 ही वैकेंसी है। तो इसमें पहले तो टाइपिंग कराई जाएगी आपसे, हिंदी इंग्लिश जो भी आप मीडियम चूज करोगे। फिर उसके बाद में अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, तो फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फर्स्ट वाला जो होगा, ये जो कंप्यूटर में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, खटपट खटपट। तो 40, अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस में, हिंदी या इंग्लिश में कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जूनियर असिस्टेंट्स का जो रिटर्न होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 150 का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे अच्छी बड़ी बात है, कोई नहीं, सारे मतलब लगा डालना, अक्कड़ पकड़ बम्बे वो करके नहीं भी आता है। अब ये यहाँ पर दे रखा है, वैसे तो और इतना है नहीं, मैंने आपको बता दिया किस डेट से। अब जरा मैं जल्दी से सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि पार्ट बी का सिलेबस जरूरी है ना। पार्ट बी का सिलेबस जो है, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा कैसा अप्लाई आप करना है आपको। तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ ये सिलेबस जल्दी।
तो देखिए, ये है पार्ट बी का सिलेबस। ठीक है, जो पोस्ट ऑफ द W1 के लिए पार्ट ए का सिलेबस तो ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट ए का सिलेबस पार्ट ए में पूछा जाएगा। और ये यहाँ पर जूनियर ये जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, उनके लिए जो दिया हुआ है पार्ट बी का सिलेबस ये दे रखा है, ये पूरा सिलेबस। ठीक है, ये पूरा सिलेबस। फिर यहाँ पर जो अगर आप यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए फीटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये पार्ट बी का यहाँ पर सिलेबस दे दिया। फिर उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन बेल्डर का, तो ये पार्ट बी का यहाँ पर ये बोला है टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दे दिया है। और जूनियर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ये पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पर दे दिया। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो देख लेना एक बार। अब मैं आपको जरा एक बार देख लेना आप अपना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए भाई कहाँ से ये मिलेगा। तो सबसे पहला आपको सिक्योरिटी प्रिंटिंग सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये टाइप कर देना। फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर जाना ऑप्शन में, यहाँ पर डिस्कवर वाले में ऑप्शन में जाना, दूसरे नंबर पर आ जाना है यहाँ पर। हाँ नहीं, पहले इस पर नहीं जाना, आपको यहाँ जाना है, हैदराबाद पर क्लिक कर देना है। नीचे आकर हैदराबाद पर क्लिक कर देना है आपको। तो हैदराबाद की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, हैदराबाद की जो ब्रांच है वो ओपन हो जाएगी। हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले ले। अब उसके बाद में आपको जाकर यहाँ पर डिस्कवर ये जो देखा है इसमें जाकर नीचे ये यहाँ पर करियर ऑप्शन में चले जाना आपको। और देखिए, अगर आपको मान लो ये आ गया यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर 01, और यहाँ पे लिखा हुआ कब से कब तक आप अप्लाई करोगे कि नोटिस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा, इस टाइप का पीडीएफ। कहाँ गया ये। और अगर आपने अप्लाई पर क्लिक किया है तो देखिए, आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ये खुल गया है। और ये आईबीपीएस देख रहे हो आप, आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा ये एग्जाम। तो अब यहाँ पर जो है आपने आपको पहले रजिस्टर कर लेना, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लेना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है, तो ये सेव करके फोटोग्राफ डिटेल ये लगा के अपना और ये कर लेना। फिर उसके बाद में जो भी है अपना अप्लाई कर देना। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन।